आज शाम तक अगर 50,000 रुपये का इंतजाम नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती से बचने के लिए मुझे जहर पी लेना पड़ेगा। क्या तू मेरी मदद कर सकता है? दोस्त, क्या करूँ, मेरे पास तो एक बूंद भी नहीं है। एक कंजूस जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। वो बोला, अच्छा हुआ चप्पल पहनकर नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। डाकू ने सेठ को धमकाते हुए कहा, बोल, चमड़ी देगा या दमड़ी? सेठ बोला, भैया चमड़ी ही ले लो, दमड़ी आखिर बुढ़ापे में काम आएगी। कंजूस का 1 रुपया छत से नीचे गिर गया। कंजूस नीचे पहुंचा तो रुपया नहीं मिला। क्यों? कंजूस रुपये से पहले नीचे पहुंच गया था। लड़का, तुम मेरे सपनों में, ख्वाबों में, जज्बातों में रहती हो। लड़की, भैया तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। नो नो। लड़की, आज से हमारा रिश्ता खत्म, एक दूसरे को दिए गिफ्ट वापस करते हैं। लड़का, ठीक है, तो फिर मोबाइल रिचार्ज से शुरू करते हैं। लड़की, जानू अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? नो नो। लड़का, आई लव यू। लड़की, अगर मैं भी तुमसे आई लव यू कहूँ तो तुम क्या करोगे? लड़का, खुशी से मर जाऊंगे। लड़की, जा पगले, नहीं कहती, जी ले जिंदगी, ना मिलेगी दोबारा। नो नो। बॉयफ्रेंड, ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ दिन साथ रहकर देखते हैं, अगर हमारे मिजाज मिले तो शादी कर लेंगे, और अगर कोई गलती हुई तो अलग अलग हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड, गलती किसके पास रहेगी? नो नो नो। आदमी के हालत कैसे बदलते हैं, जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया। शादी के पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी के पहले तुम बिन रहा न जाए, शादी के बाद तुमको सहा न जाए। शादी के पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लिया करो। शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू। शादी के पहले मिलने कब आओगी, शादी के बाद मायके कब जाओगी? नो नो नो। अदालत में एक आदमी, जज साहब मुझे अग्रिम जमानत चाहिए। जज, पर तुमने क्या किया है? आदमी, नई सेक्रेटरी रखी है माय लॉर्ड। नो नो नो। महिला ने अपनी माँ को फोन किया, माँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं 1-2 महीने के लिए अपने घर रहने आ रही हूँ। माँ बोली, क्यों? झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा उसे ही मिलनी चाहिए, तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए तेरे घर आ रही हूँ। एक महिला के बेटे की शादी हुई। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन पड़ोसन ने उस महिला से पूछा, कैसी है तुम्हारी बहू? महिला बोली, बहुत ही बुरी, रोज देर से सोकर उठती है और मेरे बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई काम नहीं करती, और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू किसी को ना मिले। कुछ समय बाद उस महिला की बेटी की भी शादी हो गई। अब की बार पड़ोसन ने पूछा, कैसा है तुम्हारा दामाद? महिला चहक कर बोली, दामाद जी तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बेटी को तो मानो राज कर रही है। राज रोज सुबह अपने हाथों से चाय बनाकर मेरी बेटी को देते हैं और घर का कोई काम नहीं करने देते। जब भी मेरी बेटी की चाहे, जब बाहर खाना खिलाने और घुमाने के लिए ले जाते हैं। भगवान करे ऐसा दामाद सबको मिले। एक महिला दूसरी से, तुमने आखिर क्या देखकर अपने नौकर से शादी कर ली? दूसरी, दरअसल वह बहुत बदतमीज हो गया था और मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। रीमा, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता क्या उपहार दूं। सीमा, उपहार अपनी पसंद का देना चाहती है या उनकी पसंद का? रीमा, उनकी पसंद का देना चाहूंगी, आखिर जन्मदिन तो उन्हीं का है। सीमा, ठीक है, तो फिर तलाक दे दे। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांग लेते हैं उसे ईमानदार कहते हैं। जो व्यक्ति इस संशय के बावजूद कि गलती उसकी है या किसकी और की क्षमा मांग लेते हैं उसे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि गलती उसकी नहीं है पर क्षमा मांग लेते हैं उसे पति कहते हैं। आज सुबह
मैं इतने अच्छे मूड में थी। रीता ने अपने ऑफिस में सहेली को बताया कि मैंने उस नकारा कंगले को 1,000 रुपये दे दिए। अरे, सहेली हैरानी से बोली, 1,000 रुपये दे दिए? और तेरे घर वाले ने कुछ भी नहीं कहा? कहा ना? क्या? थैंक यू डार्लिंग। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी के गुमशुदगी का इस तरह इश्तेहार छपवाया, मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसको खोज खबर मेरे पास लाएगा, उसे खोजने की कोशिश करेगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। राम, काश मेरी पत्नी किताब होती तो मैं उसे सदा पढ़ता। श्याम, काश मेरी पत्नी डायरी होती तो मैं उसका साल खत्म होते ही बदल देता। परीक्षा का नतीजा आने पर टीचर ने पप्पू और बंटी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का जवाब हूबहू एक जैसा कैसे? पप्पू, टीचर, सवाल भी तो एक सा ही था। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गर्लफ्रेंड, पर मेरी माँ इस प्यार मोहब्बत को नहीं समझती। पप्पू, मैं तुम्हारी मम्मी से थोड़े प्यार करता हूँ। टीचर पप्पू से, ब्लड आपके दिमाग तक कैसे पहुँचता है? पप्पू, सिंपल, खाली जगह हमेशा सबसे पहले भर जाती है। सिनेमा घर का मैनेजर ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा रहा था। ज्योतिषी, जजमान, अपनी पसंद का कोई फूल बताइए। मैनेजर, गुरुजी, हाउस फूल। मुर्गियों के फॉर्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपये दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी करे जाकर खा लो। अध्यापिका पप्पू से, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापिका, क्या हुआ? क्या तुम अपना पेन भूल गए? पप्पू फिर चुप। अध्यापिका ने फिर से सवाल किया, रोल नंबर भूल गए? पप्पू इस बार भी चुप। अध्यापिका फिर से, हुआ क्या? कुछ तो बताओ, क्या भूल गए? पप्पू गुस्से से, ओए चुप कर मेरी माँ, यहाँ मैं नकल करने की पर्ची गलत ले आया और तुझे पेन, पेंसिल और रोल नंबर की पड़ी है। अध्यापिका बेहोश। दो महिलाएं कुछ समय बाद मिलती तो एक ने पूछा, बहन आपने राजू बेटे का उंगली चूसना कैसे छुड़ाया? दूसरी महिला, कुछ ना खास नहीं, उसकी नेकर ढीली सील दी, बस अब वह उसे ही पकड़े रहता है, उंगली चूसने का समय ही नहीं मिलता। गब्बर, एक महिला से, ये सारे गहने मुझे दे दे। महिला, ले ले ले, पायल ले ले, झुमके ले ले, चूड़ी ले ले, चैन ले ले, लौंग ले, ये सब ले जा और औरत बन जा। कुत्ते। गब्बर, सॉरी यार, तू तो इमोशनल हो गई। चुन्नू का पापा, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। चुन्नू, हाँ पापा, चलो मैंने उस साले मास्टर का घर भी देख रखा है। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था, तभी चुन्नू की आंख खुल गई। चुन्नू बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर करके सबको उठा दूंगा। 2 बच्चे बात कर रहे थे। चुन्नू, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं मेरे पिताजी, वे जब भी सितार बजाते हैं तब सैकड़ों आदमी पत्थर की तरह बैठ कर रह जाते हैं। मुन्नू बोला, मेरे पिताजी के बजाने में और ही बात है, हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं। चुन्नू, अच्छा, वह क्या बजाते हैं? मुन्नू, छुट्टी के समय मील का भोंग। चुन्नू आराम से बैठा था। मुन्नू चुन्नू से, कुछ काम करो। चुन्नू, मैं गर्मियों में कुछ काम नहीं करता। मुन्नू, और सर्दियों में क्या काम करते हो? मुन्नू, गर्मियों में इंतजार। कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 5 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी की जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें हजार के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं।
अच्छा तो बताओ, इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसे गाली दी? आदमी: जज साहब, वह सब गालियां शरीफों के सामने बताने योग्य नहीं है। वकील: अच्छा, तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को अकेले सुना दो। पहला कैदी: तुम जेल में कैसे आए? दूसरा कैदी: छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला कैदी: लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा कैदी: अरे भाई, ऐसा ही था, लेकिन रस्सी के सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।